हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज ये मेरे गार्डन में बहुत सारी तुलसा की पत्तियां आ रखी हैं, तो थोड़ा सा पूजा करना था तो मैं तुलसियां तोड़ने लगी। लेकिन उसके साथ साथ तुलसा तोड़ते तोड़ते आज एक कहानी शेयर करूंगी आपके साथ, जो मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी। जंगल में एक बार एक चीता गधे से बोलता है कि आसमान नीला होता है। तो गधा बोलता है नहीं नहीं, आसमान नीला नहीं होता है, आसमान तो लाल होता है। तो चीता फिर बोलता है अरे नहीं भैया, आसमान नीला होता है, लाल नहीं होता है। गधा फिर अपनी बात पे अड़ा रहा है, अरे नहीं नहीं, आसमान नीला नहीं होता, आसमान तो लाल होता है। गधे को समझ में ही नहीं आया और चीते का दिमाग खराब हो गया। तो चीता बोलता है अच्छा सुनो, रुको मेरी बात, मैं तुम्हें समझाता हूँ, या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो हम चलते हैं जंगल के राजा शेर के पास, वो तुम्हें समझाएंगे, वो जो कहेंगे वो सही होगा। तो वो दोनों जाते हैं जंगल के राजा शेर के पास। उसके बाद क्या होता है, चीता शेर से बोलता है कि मैं इससे कब से ये कह रहा हूँ गधे से कि आसमान नीला होता है, लेकिन ये गधा बोल रहा है लाल होता है, लाल होता है। तो जो भी मतलब गलत बात कर रहा हो, बेवकूफी वाली बात कर रहा हो, आप उसको शेर खा जाना। आप जंगल के राजा हो तो आप उसको खा जाना। तो शेर बोलता है ठीक है। तो फिर चीता बोलता है कि दोबारा गधे से कि आसमान नीला होता है। गधा फिर बोलता है नहीं नहीं, आसमान तो लाल होता है। तो शेर इस पे बोलता है आओ अब मैं तुम्हें खाता हूँ। शेर चीता को बोलता है आओ अब मैं तुम्हें खा लेता हूँ। चीता बोलता है अरे अरे जापना, हमने तो ये बोला था कि जो बेवकूफी वाली बात करेगा उसको खाओगे, बट मैं तो सही बात कह रहा हूँ, तो आप मुझे क्यों खा रहे हो, आप गधे को क्यों नहीं खा रहे हो। आइए अब मैं थोड़ा उधर से तोड़ती हूँ। तो जब चीता से ये बोलता है भैया आप मुझे क्यों खा रहे हो, मैंने थोड़ी ना बेवकूफी वाली बात की है। तो शेर ये बोलता है अरे बेवकूफ तुम हो जो गधे को समझा रहे हो, बेवकूफी गधा नहीं कर रहा है, गधा तो वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है, बेवकूफी करने के लिए, बट तुम उससे ज्यादा बेवकूफी कर रहे हो जो तुम गधे को समझा रहे हो। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वो चीता गधे को समझाना चाह रहा था, जिसका स्वभाव ही यही है चीज को ना समझना। तो दोस्तों रियल लाइफ में भी हमें कई बार बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हम कितना भी कुछ भी समझाना चाहें वो नहीं समझ पाते हैं, राइट। और हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाती है, माइंड की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस कहानी की तरह चीता मत बनिए, किसी गधे को समझाने की कोशिश मत करिए जिसको समझ में नहीं आने वाला है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो रिश्ता या वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे कोशिश करते रहो तो इंसान समझने लगता है बात को, तो वो समझ भी जाता है। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि वो सिचुएशन और वो इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसे इतनी एनर्जी दें कि आप समझाएं उसे कोई ऐसी चीज जो वो नहीं समझना चाहता है, और या फिर वो इंसान अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिचुएशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस कहानी का चीता मत बनिए, गधे को समझाने में एनर्जी वेस्ट मत करिए। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ये कहानी सुनाते सुनाते मैंने भी कुछ तुलसा की पत्तियां तोड़ ली हैं, ऑल्दो बहुत कम तोड़ी हैं। तो दोस्तों ओके बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और फिर एक कहानी लेके आऊंगी।